विराट और श्वेता कार में लाचार बैठे थे क्योंकि कार का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास था। विराट को यही चिंता थी कि क्या ड्राइवर कार को कंट्रोल करके एक्सीडेंट होने से बचा पाएगा या नहीं। पर विराट का यह डाउट जरा सी देर में ही क्लियर हो गया। ड्राइवर सच में काफी टैलेंटेड था। उसने कार को इतना तेज स्पीड में भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया और एक्सीडेंट होने से बचा लिया। थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर ने कार को एक सुनसान गली में रोका और वो कार से उतर गया। ड्राइवर ने सबसे पहले कार लॉक कर दी तो विराट कुछ नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद कुछ कार्स उस गली में आई। श्वेता की धड़कन बहुत तेज हो गई। विराट अब तक पूरी बात नहीं जानता था कि दाईजी कौन है और वो श्वेता का पीछा क्यों कर रहा है। श्वेता ने विराट को बस इतना ही कहा था कि श्वेता के पास कुछ फोटोज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। श्वेता जानती थी कि कार के अंदर दाईजी ही बैठा है। कार से दाईजी बाहर निकला और उसने अपने लोगों से कहा, जाओ उस रिपोर्टर को मेरे सामने लाओ। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। विराट और श्वेता बाहर आए। विराट ने दाईजी को देखा। वो एक मोटा सा आदमी था जिसके मुंह में तंबाकू भरा हुआ था। दाईजी ने श्वेता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि मैं इस जन्म में रिपोर्टर श्वेता से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन देखो मेरी किस्मत का कमाल, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। दाईजी के बोलने पर उसके मुंह से तंबाकू बाहर गिर रहा था और वो जिस तरह से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था उससे साफ दिख रहा था कि वो कितना खतरनाक है। दाईजी को इस तरह देखकर श्वेता ने गुस्से से कहा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? दाईजी श्वेता के पास आया और दाईजी ने श्वेता के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। अब चुपचाप वो फोटोज मेरे हवाले कर दो, समझी? श्वेता ने दाईजी का हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी फोटोज नहीं है। जो फोटोज थी वो मेरे फोन में थी और मेरा फोन तुम्हारे ही ड्राइवर ने बाहर फेंक दिया। यह बात सुनकर दाईजी ने श्वेता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे इस फालतू से बहाने को सच मान लूंगा? तुम जितनी शातिर हो उस हिसाब से तुमने फोटोज का बैकअप तो जरूर बनाया ही होगा। मैं मान नहीं सकता कि तुमने बैकअप ना बनाया हो। अब एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप वो फोटोज मुझे दे दो, समझी? वरना मैं सजा देने में देर नहीं करता। श्वेता ने दाईजी से कहा, तुमने होटल से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया है। मेरे पास में टाइम ही कहाँ था बैकअप बनाने का। जो कुछ था वो मेरे फोन में था जो कि अब टूट चुका है। दाईजी ने श्वेता से कहा, लगता है तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगी, पर शायद मेरे दोस्त को देखकर अपना मुंह खोलो। इतना कहकर दाईजी ने पीछे किसी को इशारा किया और एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। ये वही आदमी था जो श्वेता को होटल में ढूंढ रहा था। उस आदमी का नाम लाल सिंह था। दाईजी ने लाल सिंह से कहा, अरे लाल सिंह, जरा रिपोर्टर मैडम को याद दिलाना तो इन्होंने फोटोज का बैकअप कहाँ रखा है। इन्हें याद नहीं आ रहा। लाल सिंह को देखकर श्वेता बहुत डर गई। वो जानती थी कि लाल सिंह बहुत ज्यादा निर्दयी आदमी है। वो लोगों को मारते वक्त बच्चे, बूढ़े और औरत किसी में फर्क नहीं करता था। लाल सिंह श्वेता के पास चलता हुआ आ रहा था और श्वेता का डर बढ़ रहा था। इससे पहले कि लाल सिंह श्वेता को छू पाता, श्वेता ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालकर दाईजी से कहा, रुक जाओ, ये रहा बैकअप। मैंने इस पेन ड्राइव में फोटोज को कॉपी कर लिया था। इसके अलावा मेरे पास सच में कुछ नहीं है। दाईजी श्वेता को डरा हुआ देखकर हंसने लगा और उसने लाल सिंह को वो पेन ड्राइव लाने के लिए कहा। लाल सिंह ने श्वेता से पेन ड्राइव छीनने की कोशिश की, पर अब तक विराट को समझ आ गया था कि श्वेता सही है और दाईजी गलत।
इसलिए विराट ने लाल सिंह का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और विराट ने लाल सिंह से कहा, इस लड़की को छूने की कोशिश भी मत करना। विराट के अचानक बीच में आने की वजह से दाई जी भी चौंक गया और श्वेता भी, लेकिन लाल सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने विराट से कहा, मरना है क्या तुझे? हाथ छोड़ मेरा। विराट ने लाल सिंह से कहा, हिम्मत है तो छुड़ा कर दिखा। लाल सिंह को गुस्सा आया और उसने जोर से अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन विराट ने डबल ताकत से लाल सिंह को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। विराट के एक पंच ने दाई जी के सभी गुंडों को हिला कर रख दिया। लाल सिंह जमीन पर गिर गया। विराट ने दाई जी और उसके गुंडों को देखकर कहा, किसी और को कोशिश करनी है तो आओ, लेकर दिखाओ ये पेन ड्राइव। दाई जी ने पहले विराट को वार्निंग दी और कहा कि वो साइड हो जाए, क्योंकि ये उसके और श्वेता के बीच का मामला है, लेकिन विराट नहीं माना। इसलिए दाई जी ने अपने सारे आदमियों को विराट पर हमला करने के लिए कहा। सभी गुंडे विराट की तरफ दौड़ते हुए आए, लेकिन विराट ने एक एक को धूल चटा दी। दाई जी ये देखकर घबरा गया और वो समझ गया कि विराट से लड़ना बेवकूफी है। सभी गुंडों को हराने के बाद विराट ने दाई जी से कहा, तुम्हें कोशिश करनी है? आओ आओ आओ। दाई जी ने विराट से कुछ नहीं कहा और वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। विराट ने श्वेता को तो बचा लिया, पर अब विराट और श्वेता के अलग होने का समय भी आ गया था। विराट ने श्वेता को एक टैक्सी में बिठाया और विराट खुद सम्राट की फैक्ट्री के लिए निकल गया। विराट सम्राट की फैक्ट्री पर पहुंच गया। सम्राट पहले ही वहां पहुंच चुका था। विराट को देखते ही सम्राट की जान में जान आ गई। सम्राट ने विराट से कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें पता है? तुम अगर थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था। विराट ने सम्राट से कहा, पुलिस वाले मुझे ढूंढ नहीं सकते, उनके पास जाकर आप अपना टाइम वेस्ट ही करते। जब विराट सम्राट से बात कर रहा था, तभी बाहर दूर से एक शूटर दूरबीन लेकर विराट पर नजर रख रहा था। शूटर ने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, बॉस, टारगेट मेरे सामने है, आप ऑर्डर दीजिए। सामने से आवाज आई, कुछ मत करो, लगता है अपने पुराने दोस्त विराट से मिलने का समय आ गया है। सम्राट विराट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सम्राट ने विराट से कहा, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर कुछ लोग भेजे। वहां से पता चला कि तुम कल रात घर भी नहीं गए थे। वैसे तुम्हारी दोस्त बहुत नाराज है, मेरे आदमी बता रहे थे, वो बहुत गुस्सा है तुमसे। इस बात पर विराट ने कहा, ओह, फिर तो मुझे घर जाना होगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि शनाया कहाँ है, वो ठीक है? सम्राट ने विराट से कहा, हाँ वो ठीक है, मैंने उसे एक सेफ जगह पर शिफ्ट करवा दिया है। तुम्हें लोकेशन भी बता दूंगा, इस समय उसका यहां रहना सेफ नहीं है। विराट ने सम्राट से कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मेरा काम आसान करने के लिए थैंक्स। और आप इस तरह फैक्ट्री के बाहर बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल बिहेव करना होगा और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी नॉर्मली रखना होगा। अगर दुश्मनों को पता चला कि आप डरे हुए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ ड्रग एनफोर्समेंट वालों को भी शक हो सकता है। इसलिए प्लीज थोड़ा शांत रहिए और चिंता मत कीजिए, ओके? कोई बात नहीं। सम्राट ने विराट से कहा, माफ करना विराट, मैं बस तुम्हारे लिए ही चिंता में था और मुझे ऑफिस में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। विराट ने सम्राट से कहा, वैसे आपको एक और काम करना होगा। आपने सुना ही होगा कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और कई बार वो इंसान से ज्यादा काम के साबित हुए, इसलिए कुछ गार्ड डॉग्स भी ले आइए। और हाँ, मैं फिलहाल घर जा रहा हूं, लेकिन अगर कोई मेरे बारे में पूछने आए तो उन्हें कुछ भी मत बताना। बाकी तो आप समझदार हैं। विराट के जाने के आधे घंटे बाद ही शूटर सम्राट की फैक्ट्री के पास चेकिंग करने आ गया, लेकिन जब उसे विराट नहीं मिला तो उसने अपने बॉस को रिपोर्ट कर दिया। विराट इन सभी चीजों से वाकिफ था, इसलिए वो चुपचाप एक दूसरे रास्ते से घर के लिए निकल गया, जिससे शूटर विराट को देख नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ रिया होटल से भाग चुकी थी और मानसी को कोई आइडिया नहीं था कि रिया कहां है।
रिया के पास गुलाल पाउडर के बारे में सारी जानकारी थी और इस बार रिया के पास सबूत भी थे। रिया अपने खुफिया ठिकाने पर बैठकर मानसी के उस पूरे गुलाल बिजनेस को खत्म करने का प्लान बना रही थी। रिया बस किसी भी तरह विराट के सामने मानसी का सच लाना चाहती थी और तभी रिया को आइडिया आया। रिया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगी। कुछ ही देर बाद रिया के हाथों में एक पेन ड्राइव थी जिसे देखकर उसने कहा, मुझे पक्का यकीन है कैप्टन विराट इस पेन ड्राइव में जो वीडियो है उसे देखने के बाद तुम सामने से मुझे कांटेक्ट करोगे। रिया ने वो पेन ड्राइव पैक किया और उसे विराट के एड्रेस पर कुरियर कर दिया। रिया का पार्सल जब विराट के घर पहुंचा तब विराट घर पर नहीं था, इसलिए पार्सल रतन राम जी ने रिसीव किया। जब रतन राम जी ने पार्सल पर भेजने वाले का नाम पढ़ने की कोशिश की तो वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि भेजने वाले का नाम ऑलमोस्ट मिट चुका था। पार्सल विराट के नाम पर था, इसलिए रतन राम जी ने उसे लाइब्रेरी में रख दिया। इस समय मानसी भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही विराट भी घर पर पहुंच गया। विराट के आते ही रतन राम जी ने विराट से कहा, अरे विराट, तुम्हारे नाम का एक पार्सल आया है, मैंने लाइब्रेरी में रखा है, देख लेना। विराट ने रतन राम जी से कहा, मेरे नाम का पार्सल किसने भेजा? रतन राम जी ने कहा, ये तो नहीं पता, तुम देख लेना खुद ही। विराट ने रतन राम जी से कहा, मैं पहले नहा लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ, उसके बाद देख लूंगा। इतना कहकर विराट तो नहाने चला गया। विराट के जाने के थोड़ी देर बाद मानसी घर पर वापस आई। मानसी रिया को ढूंढने ही गई थी, लेकिन मानसी को रिया कहीं नहीं मिली। थक हार कर अब जब मानसी घर आई और उसने रतन राम जी को रिया वाली पूरी बात बताई तो पूरी बात सुनकर रतन राम जी भी थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर विराट को सच पता चल गया तो मानसी विराट को कभी भी गुलाल के बिजनेस में जोड़ नहीं पाएगी। रतन राम जी यही सब सोच रहे थे और तब ही अचानक से उनको याद आया कि विराट के नाम का एक पार्सल आया है जिस पर भेजने वाले का नाम सही से नहीं लिखा था। बस शुरू के कुछ अक्षर थे जिसमें भेजने वाले का नाम आर से शुरू हो रहा था। ये बात सुनकर मानसी समझ गई कि वो पार्सल किसने भेजा है, लेकिन अब विराट भी नहा चुका था। अब अगर विराट ने मानसी से पहले पार्सल खोलकर देख लिया तो क्या करेगी मानसी? क्या वो विराट से पहले पार्सल देख पाएगी या फिर रिया कामयाब हो जाएगी? जैसे ही मानसी को यह पता चला कि जिस किसी ने भी विराट को पार्सल भेजा है उसका नाम आर से शुरू हो रहा है, तो मानसी ने अपने दादाजी से पूछा, आपने वो पार्सल कहाँ रखा, जल्दी बताइए। रतन राम जी ने मानसी से कहा, मैंने उसे लाइब्रेरी में रखा है और विराट अभी नहा रहा है, तुम जाकर उसे देख लो, जाओ। मानसी फौरन लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। उसने जैसे ही वो पार्सल खोला तो देखा उसमें एक पेन ड्राइव रखा हुआ था। मानसी का शक यकीन में बदल गया था। मानसी ने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, पर जैसे ही मानसी ने पेन ड्राइव की फाइल ओपन की तो उसको बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। विराट बाहर आया और उसने रतन राम जी को आवाज लगाई, दादू, आपने मेरा पार्सल लाइब्रेरी में रखा है ना? जब थोड़ी देर तक किसी का जवाब नहीं आया तो विराट खुद ही लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। मानसी के पास बहुत कम वक्त था, लेकिन उसने फिर भी फाइल ओपन की और पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो थी वो देखकर मानसी के होश उड़ गए। ये वही वीडियो थी जो रिया ने बनाया था। इससे पहले कि विराट लाइब्रेरी में आकर उस वीडियो को देखता, मानसी ने तुरंत वो वीडियो डिलीट कर दी और वो बॉक्स भी छुपा दी जिसमें पेन ड्राइव आया था। जब विराट लाइब्रेरी में आया तो मानसी ने विराट से हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अपना पार्सल ढूंढने आए हो ना तुम? तो एक फ्रेंड से बढ़कर लाइफ में दूसरी गिफ्ट क्या हो सकती है? वैसे मैंने मेरे बिजी शेड्यूल से तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, पर तुम्हें क्या मतलब, तुम तो फोन तक नहीं उठाते, न जाने कहाँ रहते हो, भूल ही गए हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई मानसी भी है।
बात मत करो मुझसे। विराट जानता था कि मानसी इस समय नाराज होने का नाटक कर रही है और ये देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर विराट ने मानसी के साथ नाटक करना जारी रखा। विराट ने मानसी से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो मानसी, प्लीज, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं भी ऐसे ही एक दिन तोहफा बनकर तुम्हारे सामने डिलीवर हो जाऊंगा। प्लीज ना मानसी, सॉरी। मानसी ने जब देखा कि विराट ने मानसी की बात मान ली है तो उसने चैन की सांस ली और विराट से कहा, ओह अच्छा ठीक है, पर ये लास्ट टाइम है। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, कभी हमारे लिए भी टाइम निकालो। बस बहुत हुआ तुम्हारा, आज तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। विराट ने मानसी से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मैं पहले जाकर रेडी तो हो जाऊं या ऐसे ही चलो तुम्हारे साथ? मानसी ने विराट से रेडी होने के लिए कह दिया और विराट हंसते हुए अंदर चला गया। विराट के जाने के बाद मानसी ने चैन की सांस ली, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो जानती थी कि ये वीडियो असली रिकॉर्डिंग की कॉपी है। असली वीडियो अब भी मानसी के हाथ नहीं लगा है। उसके लिए रिस्क अब भी बना हुआ है और उसे जल्द से जल्द रिया को ढूंढना है। थोड़ी देर में ही विराट रेडी होकर आ गया था। मानसी ने विराट से कहा, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और उसने बुलाया है मुझे, और तुम मेरे साथ वहां चल रहे हो। विराट ने मानसी से उसके साथ रहने का वादा कर दिया था, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। पर पार्टी में जाने से पहले विराट मानसी को लेकर पास की ही एक मोबाइल शॉप पर गया। विराट ने एक नया फोन खरीदा और जैसे ही विराट ने फोन में सिम डाली, उसको एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब विराट ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हें एक बार भी अपने पुराने दोस्त की याद तक नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूं। मैं कल सुबह सिंटेक फार्मा कंपनी के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें अपने पुराने दोस्त को धोखा देने की सजा मिलेगी। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुमसे मिलने, और अगर तुम ये नहीं चाहते तो कल सुबह पहुंच जाना सिंटेक फार्मा। इतना कहकर सामने वाले ने कॉल काट दिया। विराट को जवाब देने तक का समय नहीं मिला। विराट ने उस कॉल पर ध्यान नहीं दिया और वो मानसी के साथ उसकी सहेली के बर्थडे पार्टी में चला गया। जब विराट पार्टी वेन्यू जा रहा था, तभी विराट को एक बूढ़ी औरत दिखी। एक चोर उस बूढ़ी औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। वो बूढ़ी औरत लाचार थी, इसलिए विराट ने मदद करनी चाहिए, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चोर को बीच रास्ते में ही किसी ने रोक लिया और उस इंसान का चेहरा देखकर विराट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। विराट ने देखा कि वो रिपोर्टर श्वेता थी। श्वेता वहां विराट को पर्स देकर भाग गई और विराट ने भी पर्स उसके मालिक के हवाले कर वहां से निकल गया और वो मानसी के साथ होटल में आया जहां पर पार्टी थी। जब विराट और मानसी पार्टी में पहुंचे तो सबसे पहले तो लोग मानसी के साथ विराट को देखकर चौंक गए। मानसी ने जाकर अपनी सहेली वल्लरी को हैप्पी बर्थडे विश किया। वल्लरी ने मानसी से पूछा, अरे मानसी, ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है? मानसी ने कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त विराट है। विराट ने वल्लरी से कहा, हैप्पी बर्थडे वल्लरी। वल्लरी ने विराट को थैंक्स कहा, लेकिन जब सभी लोग विराट से बात कर रहे थे तब पास ही एक टेबल पर बैठा हुआ प्रणव सारी बातें सुन रहा था। प्रणव विराट से बहुत जल रहा था क्योंकि मानसी विराट को सबसे मिलवा रही थी। पर जब प्रणव मानसी से बात करने की कोशिश करता था तो मानसी ध्यान नहीं देती थी। प्रणव और मानसी का किस्सा सभी लोग जानते थे। प्रणव मानसी को पसंद करता था, लेकिन मानसी प्रणव को कभी भाव नहीं देती थी। और आज प्रणव सिर्फ मानसी के लिए ही इस बर्थडे पार्टी में आया था। इसलिए प्रणव मानसी के पास गया और बोला, हाय मानसी, अपने दोस्त का इंट्रो करवा दिया हो तो जरा मुझसे भी बात कर लो। कितने समय बाद मिल रहे हैं हम।
मानसी ने प्रणव को हाय बोलकर इग्नोर कर दिया। प्रणव को एक बार फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन इससे पहले कि प्रणव कुछ कहता, एक वेटर ने आकर सभी से कहा कि डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका है। इसलिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जाने लगे। प्रणव ने मौके का फायदा उठाकर मानसी के पास बैठने की कोशिश की। प्रणव जानबूझकर मानसी और विराट के बीच जाकर बैठ गया, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मानसी चिढ़ गई और वो अपनी सीट से उठकर विराट के पास जाकर बैठ गई। साथ ही मानसी ने विराट की बाह पकड़ ली, जिसे देखकर सभी लोग ऑकवर्ड हो गए और वो बातें करने लगे। विराट ने भी कुछ बातें सुनी, जिससे ये पता लगा कि वल्लरी की फैमिली इस होटल में पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती और ये सब कुछ प्रणव ने अरेंज किया था ताकि वो मानसी से मिल पाए। पर इतना कुछ करने के बाद भी मानसी प्रणव को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। विराट समझ गया था कि मानसी को प्रणव से बचा कर रखना है। केक कटिंग के बाद सभी लोगों ने ड्रिंक और शॉट्स लेना शुरू किया। सब डांस और मस्ती में झूमने लगे। कुछ देर बाद विराट ने देखा कि मानसी ने भी काफी पी ली है, इसलिए वो मानसी को संभालने लगा। विराट मानसी को लेकर सोफे पर चला गया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। मानसी नशे की हालत में विराट के कंधे पर सर रखकर सो गई, लेकिन प्रणव के आदमी अबीर ने यह सब देख लिया और वो सीधे प्रणव को खबर देने चला गया। अबीर ने प्रणव से कहा, प्रणव भाई, लगता है आपका पत्ता कट हो गया है मानसी के साथ। वो जो दोस्त आया था ना मानसी के साथ, मानसी उसकी बाहों में सो रही थी। आप जाकर देखो। अबीर की बात सुनकर प्रणव ने मानसी को जाकर देखा। मानसी और विराट को इतना करीब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अबीर से कहा, ये आदमी आज भले ही मानसी के पास दिख गया है, पर आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। अबीर प्रणव की बात का मतलब समझ गया और बोला, ठीक है भाई, समझ गया मैं, आप चिंता मत करो। इतना कहकर प्रणव विराट को रास्ते से हटाने की तैयारी में लग गया और वापस अपने बाकी दोस्तों के पास जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में ही प्रणव को किसी ने एक कमरे में खींच लिया। इससे पहले कि प्रणव अपने आप को संभाल पाता, किसी ने प्रणव को चूम लिया और वो कोई और नहीं बल्कि वल्लरी थी। प्रणव जानता था कि वल्लरी उसको पसंद करती है और वो ये भी जानता था कि वल्लरी को अपनी फैमिली बिजनेस में प्रणव की फैमिली की हेल्प चाहिए। प्रणव ने वल्लरी से कहा, तुम्हें अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है वल्लरी। मैं अपने दादा से कहकर तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा दूंगा। वैसे तुम्हारा किस करने का अंदाज मुझे काफी पसंद आया। इतना कहकर प्रणव कमरे से बाहर चला गया। जब प्रणव और वल्लरी कमरे में अकेले थे तो उनके बीच जो कुछ हुआ वो सब विराट जान चुका था। विराट के मन में प्रणव की इमेज और ज्यादा साफ हो गई थी। मानसी का सर अब भी दुख रहा था, पर पार्टी अब भी बाकी थी। सभी लोग अब क्लब जाने वाले थे, इसलिए मानसी वॉशरूम चली गई और उसने ध्यान नहीं दिया कि विराट भी वहीं बैठा है। जब मानसी वापस आई तो विराट ने मानसी से पूछा, क्या हुआ मानसी, सब ठीक तो है ना? मानसी ने कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। वो अब सब क्लब जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं अपना मेकअप ठीक करने गई थी। तभी मानसी को एक कॉल आया। जब मानसी ने कॉल उठाया तो उसके होश उड़ गए। वो कॉल मानसी के एक आदमी का था जो कि गुलाल को डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई करता था। मानसी के आदमी ने बताया कि पिछली रात को उनका बहुत सारा माल पकड़ा गया है। ये सुनते ही मानसी के होश उड़ गए। आज तक कभी भी मानसी का माल पकड़ा नहीं गया था। ये सुनने के बाद मानसी को तुरंत अपने सप्लायर के पास पहुंचना था, लेकिन वो बीच पार्टी में से नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने बहाना बनाया और विराट से कहा, अरे यार विराट, मैं भूल गई कि आज ही मेरी एक और फ्रेंड का बर्थडे है।
और वो आज ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। मुझे अभी उसका कॉल आया था। मुझे उससे मिलना होगा, लेकिन अगर हमने ये पार्टी छोड़ दी तो वल्लरी गुस्सा हो जाएगी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम इन लोगों के साथ क्लब जाओ। मैं फटाफट अपनी दोस्त से मिलकर तुम्हें वापस क्लब में मिलती हूँ। इतना कहकर मानसी चली गई और विराट कुछ नहीं कह पाया। मानसी अपने सप्लायर से मीटिंग करने के लिए एक होटल पहुंची। वहां शनाया का एक्स बॉयफ्रेंड उमंग भी मौजूद था। आखिर उमंग वहां क्या कर रहा था? क्या उमंग ने विराट से बदला लेने के लिए माल पकड़वाया था, या फिर कोई और बात थी? उमंग पिछले 2 साल से गुलाल गैंग के लिए काम करता था और इस डील की पूरी जिम्मेदारी उमंग की थी। इसलिए मानसी ने सबसे पहले उमंग से पूछा, ये सब कैसे हुआ? आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर आज क्या हुआ? उमंग क्या जवाब देता? सच तो यह था कि उमंग बहुत ही लालची टाइप का बंदा था। पैसों की लालच में उसने शनाया को फंसाया था। उमंग ने मानसी को जवाब देते हुए कहा, बॉस आप शांत हो जाओ, मैं आपको सब बताता हूं। हुआ यह है कि मैं हमारे वेयर हाउस के बाहर बैठा हुआ था और गुलाल के दूसरे बैच का वेट कर रहा था। तब एक लड़की भागती हुई आई। वो बहुत घबराई हुई थी, उसके पीछे गुंडे पड़े थे। मुझे लगा लड़की की हेल्प करना ठीक होगा, तो मैंने उसे वेयर हाउस में छुपा दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ बदल गया। उसके पीछे जो गुंडे थे वो असल में सिविल ड्रेस में पुलिस थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने सिर्फ हमारा गुलाल पकड़ा है, उसके अलावा पुलिस के हाथ गैंग का कोई भी मेंबर नहीं लगा। तो हमारा राज अभी भी सेफ है, आप चिंता मत करो। उमंग की बात सुनकर मानसी ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम जैसे निकम्मों की चिंता है? पता है वो कितने का माल था? अब तुम भरोगे उसका पैसा? क्या तुम्हारी जान बेचकर पैसे निकालूं मैं? बेवकूफ, वेयर हाउस में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, तुम्हें पता है ना? तो फिर तुमने उस लड़की को अंदर क्यों आने दिया? ज्यादा समाज सेवा का भूत चढ़ा है क्या? उमंग मानसी को कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो जानता था कि मानसी सच में बहुत खतरनाक है। वो चाहती तो उसी समय उमंग को गोली मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मानसी ने उमंग से कहा, तुमने उस लड़की का चेहरा देखा था? कैसी दिखती थी वो? उमंग ने कहा, वो बहुत खूबसूरत थी बॉस, और वो काफी फिट भी थी। मानसी को शक हो चुका था कि शायद ये सब कुछ रिया ने करवाया है, इसलिए उसने फोन में रिया का फोटो निकालकर उमंग को दिखाया और पूछा, क्या वो ये थी? रिया का फोटो देखकर उमंग ने कहा, हाँ हाँ बॉस, यही थी। यह बात सुनकर मानसी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसको उमंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। मानसी को वापस विराट के पास भी जाना था, इसलिए उसने उमंग से कहा, आगे से ऐसी बेवकूफी की ना तो देख लेना, अगली गलती करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतना कहकर मानसी वापस चली गई। उसने मन ही मन सोचा, इस रिया का तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। मानसी गुस्से में थी। इस समय विराट को शक ना हो, इसलिए वो जल्द ही पार्टी में पहुंच गई। विराट क्लब के बाहर मानसी का इंतजार कर रहा था। जब वो आई तो दोनों वल्लरी के पास चले गए। क्लब में सिर्फ वल्लरी की पार्टी में आए हुए लोग ही थे। प्रणव ने मानसी को इम्प्रेस करने के लिए पूरा क्लब ही बुक कर दिया था। पर जब विराट और मानसी वल्लरी के पास आए तो वल्लरी अपनी सीट से उठकर चली गई। विराट होटल से क्लब आते समय भी वल्लरी को नोटिस कर रहा था। वल्लरी का मूड सही नहीं था। तभी अचानक अबीर विराट के पास आया और कहा, अरे विराट, वो अपने क्लब में बियर खत्म हो गई है, लेकिन बियर के कार्टन नीचे आ गए हैं। वो बहुत भारी हैं, आप प्लीज मदद कर दो ना। इससे पहले कि विराट कुछ भी कह पाता, मानसी ने गुस्से से कहा, तुम्हें काम है तो अपने दोस्तों को बुलाओ ना, विराट को क्यों तंग कर रहे हो? अबीर ने मानसी से कहा, बाकी लोग तो नीचे पहुंच गए हैं, पर बहुत सारे कार्टन हैं, एक और आदमी चाहिए। विराट ने मानसी से कहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो मानसी? मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम बैठो। और हाँ, तुम प्लीज अब पीना मत, मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जाने वाला, समझी ना?
विराट के मजाक करने पर मानसी ने विराट के सामने ही बियर की बोतल उठाई और पीने लगी, पर विराट ने इग्नोर कर दिया और वो अबीर के साथ चला गया। अबीर विराट को लेकर क्लब के बेसमेंट पार्किंग में आ गया। जब विराट वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई बियर के कार्टन नहीं है। विराट अबीर से पूछने के लिए पीछे घूमा तो उसने देखा कि अबीर के साथ 8-10 लोग हाथ में स्टील रॉड लेकर खड़े हैं। विराट वैसे तो सब समझ गया था, पर उसने सोचा कि इन बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। विराट ने अबीर से कहा, क्या बात है अबीर, ये कौन है? अबीर ने विराट से कहा, देख भाया, तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूं, थोड़ा ना अपना लेवल देख के पार्टी में आया जाया कर। ये पार्टी प्रणव ने रखी है मानसी भाभी के लिए, समझ। अब तू मानसी भाभी के साथ आके हीरो बनेगा तो ठीक कौन ही लगेगा। देख, सलाह दे रहा हूं, मान ले। थोड़ा ना देख के पंगा लिया कर। कुछ लोग हैं जिनसे तुझे पंगा नहीं लेना चाहिए, समझ। तू घर जा, ठीक है? मानसी भाभी को हम सही सलामत घर पहुंचा देंगे। विराट मुस्कुराते हुए अबीर से बोला, अच्छा, और जो मैं मानसी को लिए बिना ना गया तो क्या करेगा? विराट की बात सुनकर अबीर ने उससे कहा, मैंने सोचा था कि तुझे सिंगल पीस में घर भेजूंगा, लेकिन लगता है तेरा मन नहीं है सही सलामत जाने का। चेतन, मार रहे इसको, जान से मत मारना। सबक सीखने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। अबीर ने अपने साथी चेतन को विराट पर हमला करने के लिए कहा। अबीर का ऑर्डर मिलते ही एक तगड़ा सा लड़का हाथ में स्टील रॉड लेकर आया और वो भागते हुए विराट पर वार करने के लिए गया। लेकिन जितनी जोश से चेतन विराट को मारने के लिए आया था, वो सारा जोश विराट के एक थप्पड़ में निकल गया। विराट ने चेतन के स्टील रॉड के वार को अपने एक हाथ से रोक दिया और चेतन को खींच के एक थप्पड़ मारा। विराट के एक चाटे में ही चेतन ने अपनी रॉड छोड़ दी। ये देखकर बाकी गुंडे डर गए। विराट ने अबीर से कहा, कोई और है जो मुझे सबक सिखाना चाहता हो? हाँ? विराट के इस ताने से अबीर को गुस्सा आ गया और अबीर ने अपने बाकी आदमियों को विराट पर वार करने के लिए कहा। कुछ लोग तो विराट के पहले वार के बाद ही डर गए थे, लेकिन कुछ में अब भी हिम्मत बची हुई थी। अबीर के 4 लोग विराट पर एक साथ वार करने के लिए गए, लेकिन विराट ने चेतन के स्टील रॉड से एक एक को चुन चुन कर ऐसा मारा कि स्टील की रॉड बेंड हो गई। ये देखकर अबीर ने अपने बाकी बचे गुंडों से कहा, रख, किस बात के पैसे लेते हो तुम लोग? मारो इसे। अबीर का ऑर्डर सुनकर ना चाहते हुए भी सभी लोग विराट पर वार करने के लिए भागे। इस बार अबीर भी रॉड लेकर विराट पर अटैक करने के लिए गया, लेकिन विराट के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। सभी गुंडों को मारने के बाद विराट अबीर के पास गया और बोला, सुन भाया, सलाह दे रहा हूं, मान ले। थोड़ा ना देख के पंगा लिया कर, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनसे तुझे पंगा नहीं लेना चाहिए, समझा? इतना कहकर विराट ने स्टील रॉड जमीन पर पटक दी। वहीं दूसरी तरफ ऊपर क्लब में वल्लरी का मूड और ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि विराट के जाने के बाद से प्रणव मानसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। प्रणव को मानसी के साथ फ्लर्ट करता देखकर वल्लरी का मूड खराब हो गया और वो उठकर जाने लगी। वल्लरी ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग एंजॉय करो, मैं वॉशरूम जा रही हूं। इतना कहकर वल्लरी वहां से चली गई। लेकिन जब मानसी ने यह देखा तो मानसी ने भी मौके का फायदा उठाया और वो वल्लरी के साथ वॉशरूम चली गई। बीच रास्ते में ही मानसी ने वल्लरी से पूछा, क्या हुआ वल्लरी, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है? वल्लरी ने मानसी से कहा, कुछ नहीं हुआ। मानसी नहीं जानती थी कि वल्लरी के खराब मूड की वजह मानसी खुद है, इसलिए मानसी ने वल्लरी से फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बार वल्लरी मानसी पर चिढ़ गई। मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस वल्लरी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वल्लरी मानसी को छोड़कर भाग गई।
मानसी वापस प्रणव के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वॉशरूम चली गई। लेकिन तब तक प्रणव अपनी जगह से उठ चुका था, क्योंकि उससे मिलने भुवन आया हुआ था। भुवन, जो न जाने कितने गुंडों को अपने इशारे पर नचाता था। भुवन के साथ उसका साथी परेश भी आया था। भुवन और परेश आम गुंडे नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी गैंग के मेंबर थे, इसलिए उन्हें पुलिस वालों का भी डर नहीं था। प्रणव परेश और भुवन के लिए बियर लेने गया था और तब ही परेश और भुवन एक कमरे में छुपकर मानसी को देख रहे थे। भुवन भी मानसी की खूबसूरती से काफी प्रभावित हो गया। मानसी वॉशरूम की तरफ जा रही थी, पर बीच में ही भुवन ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे कहा, अरे रे, कहाँ चली तुम? मानसी का मूड पहले से बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसने भुवन से गुस्से में कहा, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहीं भी जाऊं? हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर मानसी जाने लगी, लेकिन परेश ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और मानसी को छेड़ने लगा। ये देखकर मानसी और ज्यादा गुस्सा हो गई। मानसी ने परेश को खींचकर एक चाटा मार दिया। मानसी के थप्पड़ से भुवन और परेश इतना गुस्सा हो गए कि भुवन ने मानसी के बाल पकड़कर उसे गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है हम कौन हैं? भुवन ने गुस्से गुस्से में मानसी को भी एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन तब तक वहां प्रणव आ चुका था। प्रणव भुवन और परेश को इस तरह मानसी को परेशान करता हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो गया और प्रणव ने भुवन से कहा, उसे छोड़ दो भुवन, दूर हटो मानसी से। भुवन अब किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने प्रणव की भी बात नहीं सुनी, लेकिन तब तक विराट वापस क्लब वाले फ्लोर पर आ चुका था। जब विराट ने मानसी के साथ जबरदस्ती होते हुए देखा तो उसका खून खौल गया और उसने बिना कोई समय बर्बाद किए ही एक्शन ले लिया। विराट सीधे भुवन के पास गया और उसने भुवन और परेश दोनों को लात मारकर गिरा दिया, लेकिन विराट नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं। इस बार विराट का पाला किसी आम गुंडे से नहीं पड़ा था, ये बहुत बड़ी गैंग के मेंबर्स थे। अब क्या होगा आगे? क्या विराट इस बड़ी गैंग से अकेला लड़ पाएगा या विराट को मदद की जरूरत पड़ेगी?